तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10.14 है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लें। इन ए सर्टेन मीडियम विथ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, एंड h इज इक्वल टू 12 e टू द पावर माइनस 0.1 y साइन पाई इंटू 10 का पावर 8 t माइनस बीटा y यूनिट वेक्टर ax एम्पियर पर मीटर। तो यहाँ पर जो मीडियम है उसका कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है, मतलब म्यू और एप्सिलॉन का वैल्यू दे दिया है। और इस मीडियम किसका वैल्यू दिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि कौन से डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो इस इक्वेशन से आप दो डायरेक्शन पता कर सकते हो। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी डायरेक्शन में पता करोगे, वो कैसे बताएगा, जो कि लेक्चर में मैंने बताया था। तो जो बीटा का जो कोफिशिएंट क्या आपका वाई है, तो ये जो वाई बताएगा किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन। अगर ये माइनस है इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूवमेंट है उसका। ओके, अगर यहाँ पे अगर प्लस रहता तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता। क्लियर। तो मतलब इस इक्वेशन से आप दो डायरेक्शन पता कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। क्वेश्चन आपसे क्या है कि वेव पीरियड कितना होगा, वेव लेंथ कितना होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ई कितना होगा और फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड एच क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो आपका गिवन जो हो गया, गिवन म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया है 12 ई का पावर माइनस 0.1 वाई साइन पाई इंटू 10 का पावर 8 टी माइनस बीटा वाई यूनिट वेक्टर ए एक्स एम्पियर पर मीटर। ओके, अब जनरल फॉर्म क्या जानते हो, जो मैंने बताया था लेक्चर में, h इज इक्वल टू क्या होगा, h नॉट ई का पावर माइनस अल्फा y साइन ओमेगा टी माइनस बीटा y यूनिट वेक्टर a x एम्पियर पर मीटर। तो जो कंपेयर करेंगे है ना, कंपेयरिंग है ना, मान लो ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, एच नॉट का जो वैल्यू है क्या हो गया 12, ओके, अल्फा का वैल्यू 0.1, ओमेगा का वैल्यू पाई इंटू 10 का पावर 8, ओके, ये चीज़ हमें पता हो गया। तो हमारा एम क्या है, टाइम पीरियड। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइम पीरियड। तो जो आप क्या जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ कर सकते हो 1 बाई टी है ना, रेसिप्रोकल जो होता है फ्रीक्वेंसी का, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इससे जो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा कितना दे दिया, पाई इंटू 10 का पावर 8 है ना। तो जो सॉल्व करेंगे आप, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8 सेकेंड, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20 इंटू 10 का पावर माइनस 9 है ना सेकेंड, या आप ऐसे लिख सकते हो 20 नैनो सेकेंड। क्लियर। तो आपका जो टाइम पीरियड हो गया वेव का क्या हो गया 20 नैनो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आप जानते हो कि जो बीटा इज इक्वल टू होता है फेज कांस्टेंट है ना, वो क्या होता है ओमेगा 2 पाई बाई लैम्डा, इससे लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई बीटा। अब क्वेश्चन है कि बीटा कैसे निकालेंगे हम, है ना। तो आप जानते क्या हो, इसको मैंने 3 मान लिया। वी नो जो वेलोसिटी होता है उसका दो फार्मूला हो गया, एक क्या होगा ओमेगा बाय बीटा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे u कैसे निकालेंगे, तो एक चीज बताओ आप हमें कि बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा बाय u, पुट इन 3, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा बाय u, मतलब 2 पाई u, ओमेगा का क्या लिख देंगे 2 पाई f, मतलब ये क्या होगा u बाई f, और 1 बाई f क्या होता है टाइम पीरियड, तो u इंटू टी। तो लैम्डा का एक फॉर्मूला क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड।
ओके, तो इस इक्वेशंस में टाइम पीरियड तो आपको निकल गया है, लेकिन वेलोसिटी आपको पता नहीं है, तो यू कैसे निकालेंगे? u इज इक्वल टू क्या होता है 1/√ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। ओके, तो 1/म्यू क्या हो जाएगा, कितना दे दिया है यहाँ पे, म्यू नॉट दे दिया है, और एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये जो है 1/4 का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये जान लो, ये जो है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मतलब वैल्यू जो पुट करेंगे म्यू नॉट का वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ बाय क्या हो जाएगा 2, मतलब जो वेलोसिटी आ गया कितना हो गया 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी निकल गया वेव का, लेकिन हमारा एम है, हमारा एम क्या है, वेवलेंथ निकालना। ठीक है, तो जो वेवलेंथ हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ इंटू टाइम पीरियड कितना है आपका 2 इंटू, ये तीनों इसको भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख लिया 2 इंटू 10⁻⁻8, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 3 मीटर। तो जो वेवलेंथ निकला आपका 3 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो फाइंड कर ही लिया था, सेकंड क्वेश्चन क्या था वेवलेंथ। अब हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा। क्लियर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है ना, तो कैसे बनाएंगे मैंने आपको जनरल एक्सप्रेशन में बताया था, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो लीड करता था किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में। तो ई का जो एक्सप्रेशन था जनरल एक्सप्रेशन, ई इज इक्वल टू है ना E0 e का पावर माइनस अल्फा y इंटू साइन ओमेगा टी माइनस बीटा वाई, यहाँ तक वही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, लीड करता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से, कितना एंगल से, थीटा एन से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस थीटा एन। अब क्वेश्चन है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का। तो आप जानते क्या हो, वी नो दैट कि जो ए के क्या होता है, ए के इज इक्वल टू क्या होता है ए ई इंटू ए एच, मतलब ए के क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन है, जो हमको पता है क्या है बीटा वाई, वाई क्या है आपका, ये वाई जो बता रहा है आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन बता रहा है। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता है, तो हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो जरा बताओ, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन है वाई एक्सिस में, चूंकि माइनस में है ये क्या होगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इसका एक्सिस होगा, तो क्या होगा ये ए वाई। क्लियर, ए ई इसका हमें निकालना है, ओके, इंटू ए इसका तो पता है हमें क्या, कौन सा डायरेक्शन में, ए एक्स डायरेक्शन में। क्लियर, तो अब बताओ ए ई का क्या वैल्यू होगा कि हमें ए वाई आ जाए। तो आप क्या जानते हो, आपने क्रॉस प्रोडक्ट से पढ़ा होगा, ये यूनिट वेक्टर ए एक्स है, यूनिट वेक्टर ए वाई है, यूनिट वेक्टर ए जेड है। हमें ए आउटपुट क्या चाहिए ए वाई। तो अब करेंगे क्या, क्लॉक, हम पॉजिटिव के लिए क्या होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं और नेगेटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। तो अगर ए जेड से ए एक्स की ओर जाए है ना, तो क्या मिलेगा हमें ए वाई निकलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपका ए जेड डायरेक्शन में है, मतलब ए वाई इज इक्वल टू क्या हो गया ए जेड इंटू ए एक्स। क्लियर है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए जेड वोल्ट पर मीटर। अब हमने तो ये फाइंड कर लिया है जनरल इक्वेशंस, लेकिन हमें तो वैल्यू पता नहीं है, अब वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो बताने जा रहे हैं वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। क्लियर, नाउ ओके, हाँ, तो इसमें क्या क्या चाहिए वैल्यू, हमें अल्फा का तो वैल्यू पता है ही, ओमेगा का वैल्यू पता ही है ही, बीटा का वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, हमें बीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और थीटा एन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर, तो अब बताओ बीटा कितना होगा। बीटा चूंकि आपका ये निकल गया है लैम्डा निकल गया है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई बाय लैम्डा।
तो 2 पाई/लैम्डा कितना है, लैम्डा आपका 3 मीटर है ना, बाई 3। तो इसको जो सॉल्व करेंगे बीटा, तो ये आ जाएगा 2.0943 रेडियन पर मीटर। इसका जो यूनिट होता है रेडियन पर मीटर। ओके क्लियर, हमें तो बीटा फाइंड हो गया। अब ये चीज बताओ कि अब हमें थीटा एन पता करना है। तो एक रिलेशन होता है जिसको मैं लास्ट में प्रूफ करूंगा कि जो अल्फा बाय बीटा होता है वो टेन थीटा एन के बराबर होता है। क्लियर, तो कैसे होगा ये मैं लास्ट में, इसके लास्ट में बताऊंगा। तो अल्फा कितना पता है, अल्फा कितना दे दिया है यहाँ पे 0.1, बीटा कितना है 2.0943 इज इक्वल टू 10 थीटा एन। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो थीटा एन का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 2.7337 डिग्री। ओके, ये मतलब ये फेज शिफ्ट हो गया, जो कि हमें क्लास क्वेश्चन में निकालना भी है। अब जो है E0 का वैल्यू चाहिए हमें, तो बीटा का वैल्यू पता हो ही गया, थीटा एन भी पता हो गया। अब E0 कैसे पता करेंगे हम, तो आप क्या जानते हो H0 का तो वैल्यू पता दिया हुआ है ना। तो और H0 इक्वल टू क्या होता है, H0 इज इक्वल टू E0 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का। तो अब इसमें H0 तो पता है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हमें पता करना पड़ेगा। तो जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, म्यू बाय एप्सिलॉन बाय 1 प्लस 10 2 थीटा एन का स्क्वायर का पावर 1/4। क्लियर, इसको भी मिटा देता हूं मैं। ये जो आ जाएगा म्यू नॉट कितना दे दिया है, म्यू नॉट के बराबर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट दे दिया, एप्सिलॉन क्या है 4 एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस 10 2 इंटू थीटा कितना दे दिया 2.7337। ओके, का ये स्क्वायर, इस पूरे का पावर क्या है 1/4। क्लियर, अब बताओ ये 1/2 इंटू म्यू नॉट, ये जो म्यू नॉट है म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 2 इंटू 2.7337 डिग्री। ओके, इस पूरे का स्क्वायर है ना, इस पूरे का पावर क्या है 1/4। क्लियर, यहां पे इस पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे, और ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू मैंने क्या बताया, ये जो वैल्यू होता है 120 पाई के बराबर होता है। मतलब इसको मैं हटा दूं तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या हो 120 पाई, है ना। तो जो सॉल्व करेंगे तो ये जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस आएगा वो आ जाएगा 188.0663 ओम, क्योंकि इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। अब H0 इज इक्वल टू क्या होता है E0 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। तो जो E0 हो जाएगा H0 इंटू एन, है ना। H0 कितना हो गया 12 इंटू एन का जो मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका 188.0663। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 2.257, है ना। क्लियर, वोल्ट पर मीटर जो यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। क्लियर, नाउ
क्लियर? तो ये E0 निकल गया। अब तो सब वैल्यू पता हो ही गया हमें, तो जो E जो हो जाएगा आपका E0, ओके, यहाँ पे इंटू 10 का पावर 3 होगा ना, इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट पर मीटर, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। तो E इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट कितना आया है 2.257 इंटू 10 का पावर 3, ओके, इंटू ई का पावर माइनस अल्फा कितना दे दिया, अल्फा जो निकला है 0.1 y, ओके, साइन ओमेगा कितना है पाई इंटू 10 का पावर 8t माइनस बीटा कितना निकला है 2.0943 y प्लस थीटा एन कितना है, थीटा एन जो फेज शिफ्ट था 2.7337 है ना, ओके। क्लियर? और डायरेक्शन क्या निकला था, ए जेड, वोल्ट पर मीटर, ये इसका यूनिट हो गया। ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, ओके। तो अब ये जो है सही ना, ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर सी जो है, ये आपका क्वेश्चन सी का आंसर है। पूछ रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड एच, तो जो थीटा एन निकला है फेज डिफरेंस थीटा एन कितना हो जाएगा 2.7337 डिग्री। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आए। बाकी इसका जो प्रूफ मैं किसी लेक्चर में ये कर दूंगा, है ना, कि अल्फा बाई बीटा इक्वल टू 10 थीटा एन होता है, और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का एक ये भी फॉर्मूला होता है ना। क्लियर ना? यहाँ पे जैसे 10 टू थीटा एन क्या था, 10 टू थीटा एन जो क्या था सिग्मा बाई 2 सॉरी ओमेगा एप्सिलॉन, ओके। तो उसको मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे जो सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन था उसको मैंने 10 टू थीटा एन से रिप्लेस कर दिया है, ओके। इसका आंसर क्या है, इसको मैं मैच कर लूँ 10.14 2.74, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर ऐसा ही है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे, और इसमें लेक्चर में बता दूंगा ये चीज, ये जो मैंने लिखा है अल्फा बाय बीटा, ये जो फॉर्मूला है ये, और ये फॉर्मूला है, इसको मैं, है ना, लेक्चर में मैं बता दूंगा, ठीक है। बस ये जान, अल्फा क्या है आपका एट्यूएशन कांस्टेंट, बीटा क्या है फेज कांस्टेंट, और थीटा को बोलते हैं फेज शिफ्ट बोलते हैं, ओके। थैंक यू।